हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आंसर जो है 2 लाइन 4 लाइन का है, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोग को ये कई बार पढ़ने से समझ में भी आ जाएगा। इसीलिए मैं सोचा कि आप लोग को जितना भी है सब करवा देता हूँ, और एक एक दो दो लाइन का तो आप लोग को याद तो हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो पहला है मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग। क्या होता है भैया? तो एक निश्चित फार्म पर पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन तथा फसलें उगाना ये मिश्रित क्रॉपिंग कहलाती है, ठीक है। किसी फार्म पर पशुपालन के साथ साथ अन्य व्यवसाय करना तथा खेती करना ये क्या कहलाता है? मिश्रित क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। सॉरी, मिश्रित खेती कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। अगला है फसल चक्र। तो मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों को क्रमबद्ध में बोना, ठीक है। मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों को क्रमबद्ध में बोना, या अनाज वाली फसलों के बाद दाल वाली फसलों को बोना, ये क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। एकदम सिंपल है कि आएगा तो आप लोग एक नंबर में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अगला है फसल पद्धति क्या होता है या क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में बोई गई विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है, ठीक है। फसल पद्धति कहलाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में बोई गई विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल के अनुपात ही फसल पद्धति या क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। फसलों के वार्षिक क्रम व स्थान के प्रबंधन तथा खाली क्षेत्र को ही फसल पद्धति कहते हैं। अगला है अवतरण या अविराम फसलें, ठीक है। रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है भैया? पहली फसल को काटने से पूर्व ही दूसरी फसल को लगाना है, क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। पहली फसल को काटने से पहले दूसरी फसल को लगाना ही रिले या अवतरण फसल कहलाता है, ठीक है। जैसे धान की कटाई के पूर्व ही मसूर या अलसी का बोना, ठीक है। अगला देखते हैं फसल प्रणाली। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? तो फसल पद्धति का फार्म उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी के साथ जो संबंध होता है उसी को क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम का तात्पर्य है कि फार्म पर उपलब्ध जो भी संसाधन है उसके साथ टेक्नोलॉजी संबंध, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। फसल पद्धति का फार्म उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी के साथ जो संबंध होता है उसी को फसल प्रणाली बोलते हैं। भारत की मुख्य फसल प्रणाली धान और गेहूँ है, ठीक है। अगला है एले फसल या एले क्रॉपिंग क्या होता है भैया? तो भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन बढ़ाने के लिए हेतु बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना एले क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। बड़े बड़े साइड साइड में पेड़ रहेंगे, बीच में क्या हो जाएगा कि जो पेड़ की पंक्ति है उनके बीच में फसल को उगाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं एले क्रॉपिंग। जैसे हल्दी, अदरक, उड़द, शकरकंद आदि को सफेदा व बबूल के बीच में लगा दिया जाता है। अगला है मोनोक्रॉपिंग या एकल क्रॉपिंग। एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना, ठीक है, क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। अब बात आती है भैया मल्टीपल क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है? तो एक निश्चित क्षेत्र में, देखिए, एक वर्ष में एक निश्चित क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसलों को बोना ही क्या कहलाता है? मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। बिना निर्धारित पंक्ति के बीजों को मिलाकर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना मिश्रित फसल भी कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे ले फार्मिंग क्या होता है? ले फार्मिंग तो कृषित फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक घास वाली फसलों को उगाना ले फार्मिंग कहलाता है। अगला है एरेबल क्रॉपिंग या एरेबल क्रॉप्स। तो ऐसी फसलें जिनके लिए जुताई क्रियाएं करना आवश्यक उन्हें एरेबल फसल कहते हैं। जैसे बरसीम और रिजिका में सरसों लगाना, जिससे पहली कटाई में अधिक उपज प्राप्त हो सके, ठीक है। अगला इंट्रा क्रॉपिंग क्या होता है भाई? तो इंट्रा क्रॉपिंग क्या होता है? एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या समान पैटर्न पर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना अंतरा फसल कहलाती है या इंटर क्रॉपिंग कहलाती है या इंटर क्रॉपिंग कहलाती है, ठीक है। एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या समान पैटर्न पर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना क्या कहलाता है? इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। अगला है इसमें पेड़ी क्या होता है भैया? रेटूनिंग। तो पहली वाली फसल को काटने के बाद उसी तने से दूसरे फसल को लेना यह रेटूनिंग कहलाता है। यह क्रिया गन्ना एवं घासों मुख्य रूप से करते हैं। अगला है बहुमंजिला खेती या मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, ठीक है। मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। तो मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग क्या होता है भैया? अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ बोना, जैसे चाय के बगीचों में छायादार वृक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग।
अगला है कैश क्रॉप, तो आलू गन्ना कपास आदि फसलों को नकदी फसल कहते हैं, क्योंकि इन फसलों से प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कैच क्रॉप। ठीक है, कैच क्रॉप क्या होता है, तो इसमें देखिए कुछ थोड़े से लॉन्ग वाले भी हैं, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप भी है तो कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी हैं, उसको भी देख लेंगे इसी में। तो कैच क्रॉप पूछा है, तो जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो तब छोटी अवधि व जल्दी पकने वाली फसल को बोना एक कैच या अल्प अवधि वाली फसल का कहलाती है। ठीक है, जैसे मूंग, उड़द, प्याज, चावल रहा। ठीक है, अगला है पलवार या कवर फसलें या मल्च। ठीक है, ये फसलें भूमि को ढक कर रखती हैं, जो मृदा नमी संरक्षण करने व मृदा क्षरण को बचाने के लिए उगाई जाती हैं। इससे खरपतवार का प्रबंधन भी हो सकता है, खरपतवार को भी रोका जा सकता है, जैसे लोबिया, मूंगफली, उड़द, मूंग व शकरकंद आदि। ठीक है, अगला है झूम खेती या शिफ्टिंग खेती। तो झूम खेती क्या होता है, तो वनों के काट कर एवं जलाकर एक ही फसल 2-3 साल तक उगाना ही क्या कहलाता है, झूम खेती कहलाता है। ठीक है, झूम खेती या शिफ्टिंग खेती कहलाता है। क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर पहले खेती करेंगे, कुछ लोग रहेंगे यहाँ पर खेती करेंगे, भाई यहाँ पे जब तक पोषक तत्व है तब तक वहाँ पे खेती करेंगे, यहाँ का पोषक तत्व खत्म हो जाएगा दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं, शिफ्टिंग खेती बोलते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वापस शिफ्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, अगला है ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स क्या होता है भैया, तो ये फसलें मुख्यतः फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती हैं। ठीक है, ये जो फसल होती हैं ट्रैप क्रॉप से मुख्यतः फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती हैं। ये कीट व बीमारियों को अंदर की फसल तक नहीं जाने देती, जैसे पत्ता गोभी के साथ सरसों तथा टमाटर व भिंडी के साथ हंजारा। ठीक है, अगला जीवन निर्वाह खेती या सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, खेती से प्राप्त उत्पादन जो केवल पारिवारिक अवस्थाओं को पूरा करता है उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं या जीवन निर्वाह खेती कहते हैं। अगला है सघन खेती, इंटेंसिव फार्मिंग। देखिए जब लॉन्ग में बताना होगा तो मैं तो बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आप लोग जानते रहें क्या होता है। ठीक है, इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या होता है, तो प्रति इकाई भूमि पर अधिक मात्रा में खाद पानी देकर या तकनीकी का उपयोग कर अधिक उत्पादन लेना, यह कहलाता है सघन कृषि कहलाता है। अगला टिकाऊ खेती क्या होता है भैया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार की कृषि में कम लागत वाले आदानों का प्रयोग किया जाता है, जो कम लागत वाले इनपुट होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशियों का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाता है। ठीक है, इससे भूमि की उर्वरता क्षमता काफ़ी समय तक बनी रहती है। इसे प्राकृतिक खेती, पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगला कार्बनिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो संश्लेषित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूंदनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके स्थान पर कार्बनिक खाद, जैव उर्वरक, ट्राइकोग्रामा या ट्राइकोडर्मा, कोलेगो व डिजाइन, फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे है भारत का पहला कार्बनिक राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, भारत का पहला कार्बनिक राज्य उत्तराखंड है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में सिक्किम को पूर्ण कार्बनिक राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, सिक्किम जो उसको पूर्ण कार्बनिक राज्य घोषित किया गया है। रासायनिक खेती से कार्बनिक खेती प्रमाणीकरण में 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे टोंगिया खेती क्या होता है, तो वन रोपण के बाद जब तक पेड़ बड़े नहीं होते हैं तब तक की जाने वाली खेती को टोंगिया खेती बोलते हैं। अगला दियारा खेती, तो नदियों के किनारे एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ हट जाने के बाद की जाने वाली खेती को दियारा खेती कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत दिशा में की जाने वाली खेती को भी दियारा खेती कहा जाता है। अगला कॉन्टीजेंट क्रॉपिंग या आपातकालीन खेती, तो बारानी क्षेत्रों में लघु अवधि की फसलें उगाना जो उस समय क्षेत्र के लिए लाभदायक होती है उसको बोलते हैं आपातकालीन खेती या कॉन्टीजेंट क्रॉपिंग। अगला उनालू, तो वे फसलें जिनकी अक्टूबर में बुआई कर मार्च अप्रैल में काटते हैं उन्हें उनालू बोलते हैं, जैसे रबी की फसलें गेहूँ, जौ, सरसों, चना आदि। ठीक है, अगला है सोनालू या सावनी, वे फसलें जिनकी जून जुलाई में बुआई कर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है उसे सोनाली या सावनी फसल बोलते हैं। अगला है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता क्या होता है भैया, तो फसल सघनता देखिए बार बार पूछता है। फसल सघनता बराबर होता है कुल फसली क्षेत्र बट्टा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100। राजस्थान में फसल सघनता का 128 से 130% क्षेत्रफल है। भारत में फसल सघनता 138%। ठीक है, भारत की फसल सघनता कितनी है, 138% है। ठीक है, अगला है फसल चक्र सघनता क्या होता है, तो फसल चक्र सघनता में ही हरी खाद वाली फसलों को गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, इंटर व मिक्स्ड क्रॉपिंग में बोई गई सभी फसलों की गणना एक ही फसल के रूप में करते हैं। फसल चक्र सघनता बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार पूछ लेता है फसल चक्र सघनता। ठीक है, फसल चक्र सघनता बराबर होता है कुल चक्र में फसलों की संख्या बट्टा वर्षों की संख्या गुणे 100। ठीक है, जैसे आपको दे दिया 300% का फसल चक्र सघनता बताइए, तो आप कैसे बताएंगे भैया 300% का, तो यहाँ पर 300% के लिए आप 3 फसल ले सकते हैं, धान, गेहूँ, मूंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ।
300% का बोला है ना, तो 300% निकालने के लिए क्या करेंगे आप 3 फसल लेंगे। तो बोला है कुल चक्र में फसलों की संख्या, ठीक है। क्या करेंगे, कुल चक्र में फसल कितना ले लिया आपने, 3 ले लिया, ठीक है। कितने वर्ष में आप इसको बोल लेंगे, तो कितने वर्ष में बोल सकते हैं आप इसको, नहीं 3 तो गलत है, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 को आपको लिया जाएगा। जाने समझाने में बहुत टाइम लगेगा, मैं अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगला शस्य आवर्तन या फसल चक्र क्या होता है, तो विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम में किसी निश्चित समय पर बोने को ही शस्य आवर्तन या फसल चक्र कहते हैं। इसका उद्देश्य औद्योगिक भोज्य तत्वों का सदुपयोग तथा भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं में संतुलन स्थापित करना, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका लाभ क्या है, तो फसल चक्र से मृदा में उर्वरता बढ़ती है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात में वृद्धि होता है, भूमि के पीएच तथा क्षारीयता में सुधार होता है, भूमि की संरचना में सुधार होता है, मृदा क्षरण में रोकथाम होता है, फसलों की बीमारियों से बचाव होता है, कीटों का नियंत्रण होता है, खरपतवारों का रोकथाम होता है, भूमि में विषाक्त पदार्थ एकत्र नहीं हो पाते, उर्वरक अवशेषों का पूर्ण उपयोग हो जाता है, सीमित सिंचाई सुविधा का समुचित उपयोग हो जाता है, वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है, ठीक है। या तो इसका क्या हो गया, इसके बारे में कुछ लाभ होगा, ठीक है। इसका लाभ और भी है, तो फसल चक्र से पोषक तत्वों का समान व्यय होता है, पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है, हानिकारक रोगाणु तथा कीटाणु जो होते हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है, श्रम आय तथा व्यय का संतुलन रहता है, भूमि में कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति रहती है, अल्पकालीन फसलों की बुआई की जा सकती है, भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति रहती है, भूमि की अच्छी भौतिक दशा बनी रहती है, ठीक है। तो ये कुछ थे। अब देखेंगे फसल चक्र के सिद्धांत। तो फसल चक्र के सिद्धांत के निर्धारण में कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों का उत्पादन करना। अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसल की बुआई करना, ठीक है। अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल को बुआई करना। दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को उगाना। अधिक मात्रा में पोषक तत्व शोषण करने वाली फसल के बाद खेत को पड़ती रखना। ये कई नासिक जीवों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार नहीं उगाना। उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना। फसलों का समावेश स्थानीय मांग के अनुरूप रखना। फसल का समावेश जलवायु तथा किसान की आर्थिक क्षमता के अनुरूप करना। यह क्या हो गया, यह इसका सिद्धांत हो गया, ठीक है। कुछ इसी के बारे में टॉपिक दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यह कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताया, कुल मिला के 10 से 15 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। और वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा आप लोग को, थोड़ा बहुत अगर समझ में आ गया तो आगे मैं बताऊँगा तो क्लियर होता रहेगा, क्योंकि पढ़ना सब यही सब है, बस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग सब पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।